पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री प्रकाश भारती जी, पूर्व मेरे विधायक दिलबाग सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी गुप्ता जी, जाहिद खान जी, मेरे साथ में आए पार्टी के सभी प्रदेश, राष्ट्रीय और जिला स्तर के नेतागण, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक ऋषिपाल जी, और आज ऋषिपाल जी के साथ जितने साथियों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी, आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हरिनारायण शर्मा जी और सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले माजरा साहब ने सारी बात आपको बताई और माजरा साहब के साथ साथ हरिनारायण शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपको सारी जानकारी दी कि आज किस किस्म के हालात हैं। और एक बात इन्होंने और ज़्यादा बड़ी आपके बीच में कही, हमारे हरियाणा में राजनीतिक जागरूकता सबसे ज़्यादा है, लेकिन लड़ाई लड़ने के मामले में 3-4 जिले सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनमें एक आपका यमुनानगर। ये जिला सबसे कमाऊपुर तो है प्रदेश का, लेकिन जितनी बड़ी कमाई आप करते हो, जितना आप रेवेन्यू देते हो, उसके मुकाबले आपको सुविधा, यहाँ पे अगर कोई डेवलपमेंट हुई थी तो मुझे अच्छी तरह से याद है, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री 2000 से 2005 में, तब इस यमुनानगर का सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। उस वक्त मेरी एक जिम्मेवारी आपके ज़िले की लगी, यहाँ चुनाव था, बाई इलेक्शन हुआ, और उस बाई इलेक्शन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से डॉक्टर साहब का क्या नाम था, मालिक चंद डॉक्टर साहब, उनको खड़ा किया गया था और मुझे यहाँ उनके चुनाव का इंचार्ज लगाया था। जब मैं आपके शहर में आया, वार्ड वाइज जब सबसे मिला, वार्ड के जो मेंबर थे, तो मैंने उनसे पूछा बैठ करके वार्ड के लोगों से कि आप मुझे बताओ, आपके यहाँ क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है, उसका कैसे हम समाधान कर सकते हैं। तो लोगों ने बड़ी दबी जबान में पहली दफा मेरे सामने कोई छोटी मोटी समस्याएं रखी। मैंने उसी वक्त डीसी को और अन्य अधिकारी जो थे उनको हिदायत दी कि मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें जो जो दिक्कत इनकी दूर हो जानी चाहिए। तो लोगों को मेरी बात पे भरोसा नहीं हुआ था, लोगों ने ये मान लिया था कि इस तरह से थोड़े काम हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत भरोसा था कि जो बात मैं कह के जा रहा हूँ वो मेरे यहाँ दोबारा आने से पहले हर हालत में पूरी करनी पड़ेगी अधिकारी। जब मैं चंडीगढ़ गया, चौटाला साहब ने मेरे से पूछा कि क्या रहा आज, तो मैंने कहा लोग बड़ी दबी जुबान में बात करते हैं, खुल करके बोल नहीं रहे, लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं जो जिम्मेवारी लगाई है उसको निभा दूंगा, कहीं ना कहीं उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। उस वक्त गिने चुने लोग थे मेरे साथ, दिलबाग साहब, गुप्ता साहब थे, 4-5-7 MC होते थे, पार्टी के पदाधिकारी थे। ये सब ये सोचते थे कि ये कैसे संभव है। लेकिन मैं दोबारा जब 10 दिन के बाद यमुनानगर में आया, तो जो काम मैंने लोगों की हाँ भर के गया था वो सुचारू रूप से शुरू हो गए थे, बहुत सारे काम कंप्लीट हो गए थे। मैंने दोबारा फिर वार्डों के प्रोग्राम बनाए, फिर मैंने पूछा, तो अगली बार लोगों ने और ज़्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी। उनको यकीन हो गया कि हमारे काम हो जाएंगे।
उस वक्त यमुनानगर के अंदर जो काम हुए थे उसके बाद आज तक 10 साल कांग्रेस ने ली, 11.5 साल बीजेपी को, आज तक भी यमुनानगर में कहीं एक ईंट नहीं लगी। नए सिरे से अपनी सरकार बढ़ाओ। आज आपकी पार्टी के प्रति लोगों की एक आस्था जुड़ती जा रही है। निगाह है सब कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी फिर आप लोगों के बीच में खड़ी होकर के कोई काम कर सकती है। कांग्रेस से भी दुखी है, बीजेपी से दुखी है। अब तो चौधरी देवलाल जी की नीतियों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के संघर्ष को देख करके लोग फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति अपनी आस्था बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो जितने भी साथी जुड़े हैं नए, ये समय निकाल करके पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। ज़्यादा ना क्या करके, क्योंकि सारी बातें आपके सामने रखी गई। एक बार ऋषिपाल जी का, शर्मा जी का, इनके सब साथियों का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा और आपसे मैं कहूँगा कि आपकी संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाओगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद।